आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। आप सभी को पता होगा कोशिका क्या होती है। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाता है सेल। कोशिका हम सभी जानते हैं। कोशिका जो होती है हमारी बेसिक यूनिट होती है, हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। अगर हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की, तो एक कोशिकीय जीव के अंदर भी कोशिका होती है और बहुकोशिकीय जीव के अंदर भी कोशिका उपस्थित होती है। एक कोशिकीय जीव के अंदर ओनली एक कोशिका होगी, बहुकोशिकीय जीव के अंदर हजारों में लाखों में कोशिकाएं होती है। चलो, तो हम देखते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दो वर्ड हमारे सामने हैं, ठीक है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दो वर्ड हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, साइटोलॉजी साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, साइटोलॉजी से हम लेते हैं पहला साइटो वर्ड। साइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लेते हैं लोकोस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। ओके, हो गया। साइटोलॉजी था, साइटो का मतलब हो गया सेल और लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी लोकोस। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल मतलब कोशिका, टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। तो कोशिका का जो अध्ययन करना होता है वही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में कि भाई अब सेल बायोलॉजी किसे बोलेंगे। तो साइटोलॉजी के अंदर तो हम क्या कर रहे थे, ओनली हमने ये देखा था कि साइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली कोशिका का अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कोशिका की, कि कोशिका के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। ये सब किसके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो उसकी एक तो संरचना का अध्ययन करना, कोशिका का क्या क्या कार्य है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका संरचना व कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल जो है, कोशिका जो है, वो किस कहां से लिया गया है सेल शब्द। ये लैटिन भाषा के सेला शब्द से, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्यूला वर्ड से। लैटिन भाषा के सेल्यूला या फिर सेला वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक होली स्पेस। होली स्पेस का मतलब क्या होता है, एक रिक्त स्थान, जिसको हम बोल सकते हैं खोखली गुहा। कुछ ऐसा एक स्थान है, रिक्त स्थान है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, खोखली गुहा कह सकते हैं। तो इसी वर्ड से किसका नाम दिया गया है, कोशिका का नाम दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या पढ़ा हमने, साइटोलॉजी के बारे में और सेल बायोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी का मतलब हमने देख लिया कि कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। फिर हम देखते हैं सेल बायोलॉजी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोशिका की संरचना के अध्ययन के साथ साथ में उसके कार्य का अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी। फिर हमने देखा सेल वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा के सेल्यूला वर्ड से लिया गया है या फिर सेला वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक रिक्त स्थान, होली स्पेस, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं खोखली गुहा। आगे देखो, हम और देखते हैं सेल के बारे में। सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की एक बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि सेल से ही, कोशिका से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो देखो, इसके अंदर हमने बताया कि कोशिका से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे कोशिका जो है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर के किसका निर्माण करता है, टिश्यू का, उत्तक का। और टिश्यू का या फिर उत्तक का समूह मिलकर के किसका निर्माण करता है, ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण होता है, हमारे
पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद में देखते हैं कोशिका जो होती है वो क्या होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब एक फंक्शनल यूनिट होती है जो हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। तो इतना हमने पढ़ लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सी बातें थी जो हम 5th 6th से पढ़ते हुए आते हैं, सेल के बारे में सभी को पता होता है, इतनी नॉर्मल सी बातें। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि कोशिका के बारे में हमने इतना पढ़ तो लिया, लेकिन कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा। तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखा था। और ये जो कोशिका को देखा था वो किसके अंदर देखा था, ऑर्किड पादप के अंदर देखा था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिपादप। तो ऑर्किड प्लांट के अंदर देखा था, और उसकी भी कॉर्क कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में, कॉर्क कोशिकाओं में, कॉर्क सेल में देखा था। ठीक है, कॉर्क सेल में देखा था। लेकिन जो वो कोशिकाएं थी वो कैसी थी, मर्त कोशिकाएं थी, डाइट सेल थी, वो मर्त कोशिकाएं थी। वास्तव में वो कौन सी कोशिका थी, कोशिका भित्ति, क्योंकि हमें पता है कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मर्त कोशिका होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, मर्त कोशिका होती है। जो वास्तव में जो कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी वो कौन सी कोशिका थी, कोशिका भित्ति थी। वो हमें बाद में पता लगा था, लेकिन अभी तक हमें ये पता है कि हमने एक कोशिका को देखा है जो मर्त कोशिका है, और ये जो मर्त कोशिका है वो कौन सी है, कोशिका भित्ति है। चलो आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, क्या नाम आ जाएगा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक थी, उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में मर्त कोशिका के बारे में लिखा था। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने जिस कोशिका को देखा था उसकी संरचना कैसी थी, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इसी प्रकार की संरचना उन्होंने मर्द कोशिका की देखी, जो उन्होंने कोर्क कोशिका के अंदर देखी थी। तो ये माइक्रो, और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से ये संरचना देखी थी, माइक्रोस्कोप से देखी थी। उसके बाद में उन्होंने जो भी कोशिका के बारे में उन्हें पढ़ा उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर लिख दिया। तो ये हो जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ भी नहीं पढ़ा हमने सेल के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली है कि जीवित मर्द कोशिका की खोज किसने की। अब आगे हम देखते हैं कि जीवित कोशिका की जो खोज करता थे वो कौन थे। तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता आ जाएंगे कौन, आ जाएंगे एंटोनी वॉन ल्योवेनहोक, जिसको हम ल्योवेनहोक के नाम से भी जानते हैं। अगर एंटोनी वॉन ल्योवेनहोक नाम याद नहीं रहता है तो हम याद कर सकते हैं ल्योवेनहोक। ल्योवेनहोक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब हम देखते हैं कि किस किस में देखा उन्होंने। माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रोटोजोआ के अंदर देखा, और जो स्पर्म होता है उसके अंदर देखा, बारिश की बूंदों के अंदर देखा, दांत के जो मेल होते हैं उन सभी के अंदर क्या देखा, जीवित कोशिकाओं को देखा था। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोटोजोआ में देखा था, दांत के मेल में देखा था, शुक्राणु में देखा था। तो इन सभी के अंदर एंटोनी ल्योवेनहोक के द्वारा जीवित कोशिकाओं को देखा गया। तो अगर हम मर्द कोशिका की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक आ जाएंगे खोजकर्ता, और अगर जीवित कोशिका की बात करते हैं तो एंटोनी ल्योवेनहोक आ जाते हैं खोजकर्ता। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।